दोस्तों, आज 23 अप्रैल 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ये बैठक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बुलाई गई, जिसमें 26 लोगों की जान गई। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 5 बड़े ऐलान किए, जो भारत पाकिस्तान संबंधों में ऐतिहासिक बदलाव ला सकते हैं। आइए इन ऐलानों पर नजर डालते हैं। पहला ऐलान, सिंधु जल समझौता निलंबित। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता, जो 6 नदियों रावी, ब्यास, सतलुज, सिंधु, चिनाब और झेलम के जल बंटवारे को नियंत्रित करता है, उसे भारत ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विदेश सचिव ने कहा कि ये निलंबन तब तक रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता। ये समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक था, लेकिन अब भारत ने सख्त रुख अपनाया है। दूसरा ऐलान, अटारी वाघा बॉर्डर बंद। पंजाब में स्थित अटारी वाघा बॉर्डर, जो भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार और लोगों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है, उसे तुरंत बंद कर दिया गया है। ये चेकपोस्ट 120 एकड़ में फैला है और 2023 से 24 में इसने 3,886 करोड़ रुपए का व्यापार देखा। वैध दस्तावेजों के साथ सीमा पार करने वालों को 1 मई 2025 तक वापस लौटने की अनुमति है, लेकिन इसके बाद यह रास्ता पूरी तरह बंद रहेगा। तीसरा ऐलान, पाकिस्तानी नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध। पाकिस्तानी नागरिक अब सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस योजना के तहत विशिष्ट व्यक्तियों जैसे राजनेता, पत्रकार और खिलाड़ी को वीजा छूट मिलती थी। सभी पहले से जारी ऐसे वीजा रद्द कर दिए गए हैं। जो पाकिस्तानी नागरिक इस वीजा के तहत भारत में हैं, उन्हें 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा। चौथा ऐलान, राजनयिक संबंधों में कटौती। पाकिस्तान के हाई कमीशन में मौजूद रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया गया है, यानी उनकी मौजूदगी भारत में अस्वीकार्य है। उन्हें 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। इसके साथ ही भारत ने अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाने का फैसला किया है। दोनों देशों के हाई कमीशन की कर्मचारी संख्या को 55 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा, जो 1 मई 2025 तक लागू हो जाएगा। पांचवा ऐलान, सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट। सीसीएस ने सभी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। विदेश सचिव ने कहा कि पहलगाम हमले के दोषियों और उनके प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। भारत ने वैश्विक समुदाय से मिले समर्थन की सराहना की, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे देशों ने इस हमले की निंदा की है। आगे क्या होगा? इन फैसलों का असर भारत पाकिस्तान संबंधों पर गहरा होगा। सिंधु जल समझौते का निलंबन पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वहां की 23% अर्थव्यवस्था और 68% ग्रामीण आबादी इस जल पर निर्भर है। अटारी बॉर्डर बंद होने से व्यापार और लोगों का आवागमन रुक जाएगा। वैश्विक स्तर पर ये कदम दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ा सकते हैं, खासकर सार्क देशों के बीच। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ है, न कि आम पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के बाद सोशल मीडिया पर कहा, पहलगाम हमला निंदनीय है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा 24 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को हमले और सरकार के कदमों की जानकारी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये एक सख्त संदेश है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगा। आपका इस पूरी घटना पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।